सौ हरिहंताणम् नमो नुवे सौ सिदानम् नमो नुवे सौ आगिर्याम् नमो नुवे सौ उज्जायानम् नमो नुवे सौ त्रिकालवर्ति श्रावणम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदो चैवोंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमो मंगलम् कुंकुंडारी भुजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाणां ज्ञान सूत्रयम् परमानंद आनंदम परमात्मा परमम पदम। पहले मोक्षार्थी को चल रहित होना चाहिए। चलना मिथ्या श्रद्धा क्या है और निदान क्या है और माया चल क्या है, करण को समझकर पहले छोड़ना चाहिए। वो छोड़े बिना उसको सम्यक दर्शन ज्ञान के चारित्र होता नहीं। समझाते हैं, देखो सल रहित महात्मा सल मुक्त चलो शब्द में विशल्यम सल रहित निर्मल धर्म ज्ञान कर सकता है जिसकी श्रद्धा में वास्तविकता दृष्टि आई नहीं, जिसका ज्ञान में यथार्थ द्रव्य गुण पर्याय विकार क्या है, कैसे बनते हैं, ऐसा ज्ञान आयुष दर्शन ज्ञान का ज्ञान होता नहीं। समझ में आया? जो सारण स्वामी अष्टमूर्ति में कहते हैं चल रही तो हो विशल्य अपना निर्मल धर्म ज्ञान कर सकता है। तो हजी खबर ही नहीं कि मिथ्या क्या है, मिथ्या ज्ञान क्या है, अपना शुद्ध स्वरूप में क्या कैसे प्राप्त होता है, विकार की मर्यादा कितनी है, संयोग की हद कितनी, उसको खबर बिना वो स्वाध्याय करे तो भी उसकी दृष्टि निर्मल नहीं होती, क्योंकि दृष्टि में संध पड़ा है। समझ में आया? दृष्टि में जिसको संध पड़ा है वो अपना आत्मा की श्रद्धा ज्ञान का ज्ञान कर सकते नहीं। परमानंदम आनंदम, जो परमानंद देने वाला उच्चम ध्यान है अपना शांति, जो आनंद श्रद्धा ज्ञान में आता है ज्ञान देने वाला आनंद का ज्ञान आनंद का देने वाला है। आनंदम परमात्मम परम पदम, ये आनंदमयी परमात्मा का उच्चम प्राप्त उससे होता। चल रहित आत्मा शुद्ध स्वभाव उसकी श्रद्धा ज्ञान करने से आत्मा का आनंद आता है। वो आनंद से परमानंद परमात्मा की प्राप्ति होती है। उसे ठीक उसने ऐसा भी कहा कि बीच में राग आदि आकुलता शुभ आदि आती है, वो आकुलता है, वो आनंद नहीं। वो आकुलता परमानंद परमात्मा की प्राप्ति का उपाय भी नहीं है। वो क्षणिक तो आकुलता भी नहीं, आकुलता है वो कि मोक्ष का अनाकुल मोक्ष आनंद की प्राप्ति का कारण नहीं है। ऐसे समूह तिरमी का काम कहते हैं। पंचोतीर लोकालोकम च वेदंती विद्यमानो स्वयं प्रभा कुज्ञानम विलयम याति ज्ञानम भुवनम भास्करम। क्या कहते हैं? देखो कि कहते हैं कि विद्यमानो स्वयं प्रभा, वर्तमान जितना शुद्ध ज्ञान है इतने भी इतनी त्याकात है सम्यक शुद्ध ज्ञान, भले केवल ज्ञान न हो पर वर्तमान शुद्ध ज्ञान है। इतना ज्ञान करने से भी लोकालोकम वेदन्ते, लोक ने अलोक का सब स्वरूप क्या है उसके ज्ञान में आ जाता। तो जी देखो विद्यमानो स्वयं प्रभा है, इतना सम्यक शुद्ध ज्ञान वर्तमान में है। इसका वर्तमान सम्यक ज्ञान यथार्थ आत्मा सन्मुख होकर करने से लोकालोकम वेदन्ते, लोक ने अलोक का क्या स्वरूप है
उसमें क्या चीज है, अरिहंत क्या, सिद्ध क्या, आचार उपाध्याय साधु, मोक्ष मार्ग क्या, बंध मार्ग, सबका ज्ञान, भाव शुद्ध ज्ञान विद्यमान है। इसमें वो सबका ज्ञान आ जाता। समझ में आया पंडित जी? लोका ज्ञान आ जाता शुद्ध ज्ञान में। शुद्ध ज्ञान में केवल ज्ञान प्रत्यक्ष में परोक्ष का ही फेर है, दूसरा कोई फेर। केवल ज्ञान प्रत्यक्ष जानते हैं, शुद्ध ज्ञान परोक्ष जानते हैं, पर है तो सम्यक सूत्र में पूर्ण लोका ज्ञान जानने की ताकत है। सम्यक दर्शन की साथ अपना शुद्ध आत्मा का अनुभव के साथ जो भाव शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति विद्यमान वर्तमान है, उसमें भी लोकालोक जाने की ताकत है। वो समझ में आया? भुवनम भास्करम ज्ञानम कुज्ञानम विलयति आती। इस जगत प्रकाशी ज्ञान से लोकालोक किया ना पहले, इस अंतर में भाव शुद्ध ज्ञान प्रकाशी ज्ञान से मिथ्या ज्ञान का विलय नाम नाश हो जाता है। उसमें मिथ्या ज्ञान रहते, पर सम्यक ज्ञान करे चारे ने ज्ञान की खबर नहीं, एकली स्वाध्याय करे पर सम्यक ज्ञान क्या है उसकी खबर, वहां जाए पढ़ डाला समझे, पढ़ लिया और पढ़ डाला, छोड़ दिया। क्या है उसमें? आप निश्चय क्या, व्यवहार क्या, उपादान कौन, निमित्त कौन, विकार कौन, निर्विकार कौन, निमित्त संयोगी चीज क्या उपस्थित है, उससे अपने में कार्य क्या नहीं होता है, नहीं होता है, उसकी खबर नहीं तो कहते हैं कि सम्यक ज्ञान उसको होता, અને सम्यक ज्ञान बिना लोका ज्ञान भी होता नहीं। અને ऐसा सम्यक ज्ञान से सब कुज्ञान का विलय नाम नाश हो जाता। समझ में आया? આમાં કહ્યું છે ને મારા ભાઈ, મૂળ ગુણ પહેલા લીધા। મૂળ ગુણ કે છે ને કે અમારે મૂળ ગુણ એ પાનું 207 છે કે ભાઈ મૂળ ગુણ પહેલા જઈએ ને, મૂળ ગુણ जी देखो एक गाथा 383। हाँ, मूल गुण कहते हैं ना, श्रावक का मूल गुण ने मुनि का मूल गुण। गाथा 383 काशी तुम कहते हैं ना, क्या कहते हैं, 3 8 और 3। जो मूल गुण क्या है, पहले मूल गुण उसको कहते हैं, और मूल गुण पहला होना चाहिए। श्रावक को भी मूल गुण होना, कहते हैं ना 8 मूल गुण, 8 उम्र का अधिकार, पर वो तो व्यवहार का है। मूल गुण परमार्थ का दूसरा है, हम कहते हैं कारण स्वामी। समझ में आया? और साधु को इच्छा भी मूल गुण है ना, अचल नहीं, तो व्यवहार है। परमार्थ मूल गुण श्रावक मुनि का दूसरा है। और यहाँ 383 गाथा में कहते हैं, देखो, गुण रूप विज्ञानम ज्ञान सहावेन संयुतम ध्रुव निजम मूल गुणम सशुद्धम उत्तर गुणम धरई निमलम विमलम। क्या कहते हैं? देखो, गुण स्वरूप उपयोगी भेद विज्ञान है, जिसका द्वारा गुण स्वरूप उपयोगी भेद विज्ञान, और राग ने विकल्प से अपना भेद पाड़ना, अंदर जानना, वो मूल गुण है। समझ में आया? मूल गुण राडू पाड़ते हैं ना सब। यहाँ कारण स्वामी मूल गुण उतारे अंतर में, अरे तेरा नीचे मूल गुण बिना तेरा व्यवहार मूल गुण का से आया, एम कहते हैं। समझ में आया? अब 5 मूंग प्रभाव नहीं खाना आते ना, 3 मकार, हाँ वो मकार, दारू मद में वो मद, समझा ने, ये नहीं खाना मांस, वो खाना, वो तो विकल्प शुभ राग है, वो खरेखर मूल गुण नहीं, हो तो व्यवहार मूल गुण है। जब आ निश्चय मूल गुण हो तो, आ निश्चय मूल गुण बिना तेरा हाथ मूल गुण भी व्यवहार मूल गुण कहने में आता। देखिए, और मुनि को इच्छा मूल गुण जो कहने में आया है विकल्पात्मक,
वो भी खरेखर मूलगुण है नहीं, वो तो व्यवहार मूलगुण, वो निश्चय ऐसा मूलगुण बिना व्यवहार मूलगुण उसको कहने में आता नहीं। जैसी बात किया है सुनल जी, देखो वांचा ही नहीं, कभी वांचते ही नहीं जो धंधा 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 क्या पंडित को धंधा चेटिया को भी तो कहते हैं कि पहला अपना भेद विज्ञान या अपना वेद वैश्य का व्यापार है। भेद ज्ञान वो ज्ञान का वैश्य, ज्ञान रूपी वैश्य व्यापार का वो धंधा है। भेद विज्ञान अपना वैश्य का व्यापार है। राग और पुण्य और निमित्त में पृथक हूं ऐसा ज्ञान करना वो ज्ञान का व्यवसाय में ज्ञान का वैश्यपना का व्यापार है। सुमलाल जी ना तो कभी सुना ही नहीं हो कि क्या वैश्य है। आया हमें वाणी आया तो वाणिया क्या आया तेरे, वाणिया कहां से आया? अपने में देखो गुण रूप भेद विज्ञान, गुण रूप तो उपयोगी भेद विज्ञान है, समझ में आया? प्रथम में प्रथम विकल्प आदि शुभ राग है, कर्म आदि का उदय है, आवसो में पर पृथक 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 पर से पृथक हूं, ऐसा गुण में मूल गुण भगवान त्रिलोकनाथ है कहने कहा। पंडित जी क्या मूल गुण वांचा था पहले, क्या मूल गुण क्या है वहां से तो कहते हैं जो के उपयोगी भेद जिसके द्वारा ज्ञान सहावेन संयुतम ध्रुव नित्यम संशुद्धम मूल गुणम, ज्ञान स्वभाव में अविनाशी आत्मा का अनुभव होता है, उसे धारणा असोई नित्य शुद्ध मूल गुण है। देखो हम कड़ी ऊंची है, आखिर का है तुम्हारे साथ गई अम्मा उन्नत, समझ में आया? क्या कहते हैं? ओहो भगवान आत्मा ज्ञान स्वभाव चैतन्य प्रभु अविनाशी आत्मा, उसका अनुभव होता है, उससे अनुभव से धारणा होती है एक आत्मा, वो अनुभव से धारणा होती है आत्मा, वो ही नित्य शुद्ध गुण है। समझ में आया? और उत्तर गुण धरई निमलम विमलम, पीछे मूल गुण पीछे, ऐसा मूल गुण हुआ पीछे, इसी आत्मज्ञान को रागादि दोष रहित अति निर्मल धारण करना, उसी को बढ़ाते जाना उत्तर गुण है। अपना शुद्ध स्वभाव राग से पृथक कर पहले भेद ज्ञान करना, कोई भेद ज्ञान उपयोग उसका करना, कोई मूल गुण है। ये पीछे क्रमे 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 राग की अस्थिरता टालना और स्थिरता बढ़ाना उत्तर गुण है। समझ में आया? मूल गुण ने उत्तर गुण बिना तेरा व्यवहार, वो मूल गुण ने उत्तर गुण, उसको व्यवहार भी कहने में आता। ये किला तेरा व्यवहार वो फोक है पुण्यबंध का कारण है, उसमें कोई आत्मा का कल्याण है? वो समझ में आया? पीछे 384 उत्तर ऊर्धम सहावम, ऊर्धम सहाव विमल निमलम सहसा शुद्ध सहावम वीक्षदी, उत्तर गुण धरंती शुद्ध स्वभावम। उत्तर गुण श्रेष्ठ आत्म स्वभाव को प्राप्त करना है, क्रमे क्रमे शुद्धि वितरागी परिणति की प्राप्ति करना, उसको भगवान त्रिलोकनाथ जीन उत्तम, जीन ऐसे कहते हैं। समझ में आया? वितराग ऐसा कहा है, हम तारण स्वामी कहते हैं, वे हम कहते नहीं, हमारा घर की बात समझ में आया? ये तो देखो राग आदि से श्रेष्ठ प्रत्यक्ष केवल ज्ञान, अकस्मात चार घातियां कर्मों से रहित राग आदि रहित केवल ज्ञान होता है, वो आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव को प्रत्यक्ष अनुभव करता है, वही शुद्ध स्वाभाविक उत्तर गुण का कार्य है। जो उत्तर भाई प्रधान, उत्तर का फैसला लिया, मूल में वो भेद विज्ञान लिया, उत्तर में प्रधान केवल ज्ञान लिया।
उत्कृष्ट में उत्तर है ना, उत्तर नाम प्रधान, उत्तर नाम प्रधान, उत्कृष्ट, मूल नाम मूल। तो मूल गुण उसको कहते हैं कि विकार व्यवहार विकल्प से पृथक अपना भेद ज्ञान का उपयोग करना, वो मूल गुण है। और पीछे उत्तर नाम प्रधान, स्वरूप का एकाकार होकर चार घाती का नाश होकर क्रमे क्रमे शुद्धि की बंटवारी होते केवल ज्ञान प्राप्त करना उत्तर गुण है। तो सुन पड़े मानो है या तो नीचे पण तेरा नीचे बिना व्यवहार आएगा क्या, तो वो कहते हैं यहाँ तो हमें आज मूल गुण पालते मुनि इच्छा भी मूल गुण पालते। क्या आया, क्या लिखे समझ में आया? शुद्ध स्वाभाविक उत्तर गुण को धारण करना है। जो पीछे करी 385 मुनि की प्रधानता से बात कहते हैं। मूल उत्तर संशुद्धम शुद्धम समत शुद्ध तवयरणम तिक्तम चेल सावम शुद्ध समत्तम दरणम संशुद्धम। जिसके मूल गुण व उत्तर गुण शुद्ध है, पहले कहा ऐसा जिसका भेद ज्ञान राग रहित शुद्धि की प्राप्ति है और उत्तर गुण भी शुद्धि की वृद्धि होती है। शुद्ध समत्तम शुद्ध तवयरणम, जहाँ शुद्ध क्षाई संकीत है, शुद्ध संकीत है ना, मूल तो निश्चय संकीत है, जहाँ निश्चय सम्यक है और शुद्धात्म रूप आत्म तपन रूप तपस्वन है। आतपशा पद करना हो तो शुभ राग है, पर अपना स्वरूप में देखो शुद्ध समत्तम शुद्ध तवयरणम, अपना आत्मरमण में आत्मतपन करना और शुद्धता की अंदर बंटवारी। जैसा सोना में गिरू लगाते हैं ना, गिरू कहते हैं ना, तो ओप होता है स्वर्ण में, ओप शोभा होती है। ऐसे अपना आत्मा राग नाम व्यवहार से भिन्न करके वेद ज्ञान रूपी मूल गुण प्राप्त किया। पीछे अंतर शुद्ध गुण में वृद्धि करने की उपमा उपीत होता है आत्मा निर्मल, उसको उत्तर गुण कहने में आता। वो समझ में आया? पर वो कैसे हैं, गरीब लेते हैं बड़ी। कोई मुनि ऐसा नाम धरावे अने वस्त्र पात्र रखे कि हम भी मुनि है, तो ऐसे नहीं। ऐसे मूल गुण उत्तर गुण धारने वाला तिक्तम चेल सहावम, जहाँ वस्त्र परिधान के समान सर्व प्रभावों का त्यागमय स्वभाव है। देखो वस्त्र तो छूट गया है यहाँ मुनि को, पर जहाँ राग आदि का परिधान ढांकन गुण को ढांकते हैं, वो राम भी छोड़ दिया है। समझ में आया? तिक्तम चेल साहब, साहब शब्द पड़े थे नहीं इसलिए चेल स्वभाव है। वस्त्र जैसा स्वभाव किसका? राग का वस्त्र जैसा स्वभाव है कि राग अपने को ढांक देता है। समझ में आया? वस्त्र परिधान के समान सर्व प्रभावों का त्यागमय स्वभाव है। जहाँ शुद्ध सम्यक दर्शन का नीचे से धारणा है, वही यथार्थ मूल गुण उत्तर गुण वाला साधु है। वहाँ मूल गुण उत्तर गुण वाला साधु कहने में आता है। को समझ में आया? पीछे तो अंदर में वस्त्र निरीक्षण देते, हाँ वो तो 5 ही अंदर में उतरे, वो वस्त्र है ना अंदर में, बड़ा आत्मा में उतरे। को यहाँ आया 75 गाथा हुई 76 पूर्वपूर्वम पूर्वयुक्तम च द्वादशांगम समुचयम। लो समुचय हुआ, ज्ञान समुचय है न। ममात्मांग सार्धम आत्मनम परमात्मनम। ओहो द्वादशं तथा हरे पूर्व का सार, यही युक्तम भगवान ने कहा है। उत्तम शब्द पढ़ा है न। त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ देवाधिदेव जैन परमेश्वर है। उक्तम नाम ऐसा कहा है कि द्वादशंग और हरेक पूर्व 12 में से सब पूर्व वही कहा है कि ममात्मा सार्धम। यद्यपि में शरीर का संबंध में रहते दिखते हैं, तथापि निश्चय से वह आत्मा परमात्मा ऐसा जानना योग है। शरीर की पर्याय से स्पर्शा नहीं, ऐसा 12 अंग में सर्वगंदेव त्रिलोकनाथ कहते हैं। समझ में आया? ओ शरीर उसकी जड़ की पर्याय है,
अरे विकार वो भी मलिन परिया है, उससे रही द्वादशंग के सार में और पूर्व के सार में भगवान त्रिलोकनाथ जिनेन्द्र परमात्मा जिनपति फरमाया कि तेरा आत्मा विकार और शरीर को छुया ही नहीं, ऐसी तेरी चीज है, वो द्वादशंग ज्ञान समुचय सार का सार है। समझ में आया सुंदर जी? पीछे हैं यही कहते हैं सत्य उतरे छोटे सम्यक दर्शनम शुद्धम, जो बाल में आप कहते हैं जिसे ज्ञानम शुद्धमयम ध्रुवम चरणम शुद्ध पदम सार्थम सहकारेण तपम ध्रुवम आराहनम च चत्वारी भावनम शुद्ध चेयनम मृत मूर्ति समम शुद्धम अपा परम संयुतम। दो गाथा साथ में है। क्या कहते हैं? ओहो भगवान सर्वज्ञ परमात्मा 12 अंग में सार रूप सार माखन मक्खन क्या क्या है कि शुद्धात्मा की प्रतीत रूप निश्चय शुद्ध सम्यक दर्शन, पूर्णानंद परमात्मा अखंड शुद्ध है, ऐसी उसमें सन्मुख होकर परिणाम को स्वभाव सन्मुख लेकर प्रतीति निश्चय सम्यक दर्शन करना, वो 12 अंग में सार रूप कहा। समझ में आया? पहले सम्यक दर्शन है, देखो ठीक है, तो भाव हो उन्बंध का कारण बीच में आते हैं, पर वो चारित्र भी वो नहीं और सम्यक दर्शन का वो विषय भी नहीं, अपना स्वरूप का शुद्ध प्रतीक अनुभव करना वो सम्यक दर्शन है। અને उसी शुद्ध स्वरूप का निश्चय स्वसंवेदन ज्ञान सम्यक ज्ञान है। वो ज्ञान का ज्ञान अंतर में वेदन करना वो सम्यक ज्ञान है। शास्त्र का ज्ञान ही को रख दिया। समझ में आया? अरे निश्चय बात में लोगों को कथन समझने की दरकार नहीं, तो ये स्वाध्याय करे पर ऐसा निकाले क्या उसमें से? वो कहते हैं ऐसा लिखा ऐसा माने लिखा ऐसा, पर लिखा में क्या आशय है? तो कहते हैं स्वसंवेदन ज्ञान को भगवान 12 अंग ने पूर्व में सम्यक ज्ञान कहते हैं। शुद्ध पदम सार्थम चरणम, शुद्ध पदार्थ में तन्मय होना, जो चारित्र की व्याख्या भगवान आत्मा पवित्र अखंडानंद शुद्ध जो दृष्टि में लिया था उसमें लीन होना, उसका नाम चारित्र है। कोई कपड़ा का त्याग, महाव्रत का पालन का विकल्प और चारित्र पारित्र है नहीं। समझ में आया? चारित्र और सब कहते हैं आराधना भाई विषय चारनी आराधना लोग कहते हैं दर्शन ज्ञान चारित्र सबनी आराधना करो, आराधना करो कहते हैं कि नहीं? कि आराधना क्या? को विकल्प की आराधना करना है, जड़ की आराधना नहीं, खाना उसकी आराधना कि नहीं? अपना शुद्ध परमानंद स्वरूप विकल्प व्यवहार रत्नत्रय से पर ऐसी श्रद्धा, उसका ज्ञान, उसका रमणता और इन 3 रत्न सहित आत्मा में तपना। देखो तप है, बाकी सब लंघन है। तो बोला जी घर में बहिरा करी नाखे 4 अपन 8 अपन, चलो भैया बहुत किया तुमने, लाओ भैया अपने घर से 2000 कर डालो। क्या कहते हैं उसको? उजमना कहते हैं ना, उजमना कहते हैं, उद्यापन कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ चचिया ने घड़ी हो भाई स्त्री किया इतना 10 पर्व किया, હવે આપણા પ્રમાણમાં 2-5 હજાર ખર્ચना तो पड़ेगा, नहीं तो लांघन किया। घरना मानसे भी कि दूसरा कि क्या लांघन किया तो इतना पैसा वाला है ना, है तो लांघन ही तेरे खबर नहीं थे। पैसा खर्चे तो लंघन मिट जाए उसकी, ऐसा है। आई तो कहते कि लंघन है, पर तेरा लंघन कब मिटे? शुद्ध सम्यक श्रद्धा ज्ञान चारित्र में तपना, अंदर में रमना, ऐसी अपनी शोभा प्रकट करे तो उसको तप कहते हैं। समझ में आया? बाहर का तप को तप तो विकल्प है, और व्यवहार निश्चय हो तो व्यवहार कहने में, इतना निश्चय न हो तो व्यवहार कहने में आता नहीं। समझ में आया? कि 4 आराधना निश्चय है, शुद्ध चेतना की भावना है। देखो टूका में ले लिया, बहुत टूका में
चार आराधना क्या है? संयम, दर्शन, ज्ञान, चारित्रन, सब क्या है? तुका में ले लिया। शुद्ध चेयनम भावनम, शुद्ध चेतना ज्ञानानंद चेतन मूर्ति प्रभो, उसकी एकाकृति भावना हो चार आराधना है। भावना शब्द विकल्प नहीं हो। शुद्ध चेयनम भावनम, इतना बहुत का शब्द लिया। शुद्ध चैतन ज्ञान मूर्ति भगवान, उसकी अंतर में दर्शन ज्ञान चारित्र की एकाग्रता, उसको भगवान बारंग में आराधना कहते हैं। भगवती आराधना आता है ना, भगवती आराधना वो आराधना है। आराधना बिना एक इला काय क्लेश करे, हार छोड़ दे, वो आराधना करते हैं, विराधना करते हैं। समझ में आया? शुद्ध चेतना की भावना है। मिट्टी की मूर्ति के समान शुद्ध रूप से एकाग्रता है। एकाकार जाने सोना की मूर्ति मिट्टी के है ना, ऐसे अंतर में एकाकार हो गया। चैतन धातु भगवान एकाकार असाधारण स्वभाव जो है उसमें लीन हो गया। अर्थात आत्मा को परमात्मा से संयोग कराना, अपनी निर्मल पर्याय द्वारा परमात्मा नाम त्रिकाल शुद्ध स्वभाव उसको संबंध कराना, उसका नाम आराधना कहने में आता। अरे बात भाई, आराधना जो पुस्तक जितना पढ़ा है तो आज कहते ना पंडित के सुना सांभा जाके जाके अच्छा तो बहुत पुस्तकों वाँचते हैं। क्या है समझ में आया? भगवान आराधना त्रिलोकनाथ जैन परमेश्वर, उसको कहते हैं कि सारण स्वामी कहते हैं कि मेरा घर की बात हम नहीं कहते। उत्तम जप वितराग त्रिलोकनाथ आनंद परमेश्वर हुआ, उसने आराधना का चार प्रकार शास्त्र में 12 में ऐसा कहा। अपना शुद्ध आनंद कंड में भावना इतनी एकाग्रता होना, उसका नाम दर्शन ज्ञान चारित्र सबकी आराधना कहने में आता। व्याख्या सब दूसरी है। समझ में आया? और देखो जरूर अनुकंपा लेना आएगा, थोड़ा थोड़ा मिले ना बाकी। अनुकंपा है, अनुकंपा भाई है ना। क्या से ये 132 मैंने इसी में 132 है ना। हाँ, एक गाथा बस ने 37 131 पाने से बस 137 गाथा। अनुकंपा, लोगों अनुकंपा दूसरी कहते हैं भगवान, अनुकंपा नीचे की दूसरी कहते हैं, वो बताते हैं। समझ में आया है? अनुकंपा जीवानाम थावरम वीली शैलम अपानम अनुकंभाव शुद्धम सच सहितो की विवरिजो। क्या कहते हैं देखो, समझियों पर दया भाव अनुकंपा और विकल्प व्यवहार है। थावर एक इंद्री दो इंद्री तो आदि सबको प्राणी पर करुणा भाव। असत सहितो विवरिजो, असत राग सहित है तो भी असत से विपरीत है। कौन? राग है या अनुकंपा है? राग है, पुण्य है, वो भी अनुकंपा है, अनुकंपा है। तो असत ऐसा राग, उससे रहित अपनी श्रद्धा ज्ञान ने निर्मलता करना, उसको भगवान अनुकंपा कहते हैं। भारी व्याख्या भाई। पर की अनुकंपा तो शुभ राग है, तो पहला कहा भाई। पण वो खरेखर शुभ राग को अनुकंपा व्यवहार में कब कहने में आता है कि असत्य जो नाशवान विकल्प है, दया दान व्रत का विकल्प जो राग है, पर की अनुकंपा का राग दया का, वो राग से रहित, ये राग असत्य है, शिकार सत्य स्वरूप नहीं, उससे रहित अपना स्वभाव की एकाग्रता, राग रहित दशा को भगवान अनुकंपा कहते हैं। अरे बात भाई, समझ में आया? थोड़ा थोड़ा नमूना आ जाते हैं उसमें से, सार ज्ञान समुचित, उसको अनुकंपा कहते हैं। को पीछे 238 भी है। अनुकंपा शुद्धम, देखो अपसौरवयन कीना भावम अनृत असत्य संयम सिक्तंती अनुकंभावे न।
निश्चय नाम खरी अनुकंपा आत्मा का शुद्ध वितराग भाव है। ये फिर झाड़ना का कलकत्ते में कहा नहीं व्याख्यान में, कोई परकी दया का भाव है, वो राग है, और निश्चय में तो वो हिंसा है। हाँ तो सब उड़ा देते हैं, कलकत्ते गए थे जाओ, वो बात चलती थी व्याख्यान में। राग राग पे राग ही है, वो पुण्यबंध का कारण है पर की अनुकंपा। ये खरेखर अनुकंपा है नहीं, पर क्या अनुकंपा है? शुद्ध वितराग भाव। वो राग रहित बेविनान करके स्वरूप में लीनता की शुद्धता प्रकट करना, उसको भगवान अनुकंपा ने अहिंसा कहते हैं। सबका अर्थ फिर हो जाते हो हैं? यह आत्मा का निस्वभाविक चैतन्य भाव है। देखो, अपस्वरूपेण चेतना भावम, ये अनुकंपा क्या है? और आत्मा का निज शुद्ध स्वभाव, उसकी श्रद्धा ज्ञान निर्मल परिणति, ये चैतन्य भाव है, उसको भगवान अनुकंपा कहते हैं। ऐसा तारण स्वामी द्वादश का सार में आया, हम कहते हैं। समझ में आया? अनुकंप भावेन अनृत असत संयम चित्तन थी। देखो, ये अनुकंपा के भाव से मिथ्या क्षणिक राग असत जो सुभाव आदि है, वो भाव का त्याग हो जाना, राग का अभाव हो जाना, दया का भाव का अभाव हो जाना, ऐसा आत्मा में वितराग भाव, उसको भगवान द्वादश में अनुकंपा ने अहिंसा वर्णन करते। समझ में आया? पीछे गाथा रही है ना थोड़ी, 39 दर्शन्ति शुद्धत्वम अपंच अपगुणेहि दर्शन्ति अप्पा परमात्मम अंको अनुकंपा लहती निवानम। शुद्ध तत्व अनुकंपा शुद्ध आत्म तत्व को देखती है। ओहो, क्या देखती, क्यों लिया वो शब्द? कि व्यवहार अनुकंपा में परजीव दुखी न हो ऐसा भाव पर में दिखते हैं। शुभ राग है ना, शुभ राग पर की अनुकंपा, तो पर को अरे उसको दुख न हो ऐसा पर को देखते, शुभ अनुकंपा, शुभ राग अनुकंपा, पुण्यबंध का अनुकंपा। निश्चय अनुकंपा किसको देखते हैं? दर्शती शुद्ध तत्वम, अपना शुद्ध आत्मा तरफ उसका सन्मुख दृष्टि होकर देखते हैं। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसी दृष्टि ज्ञान में अपना शुद्ध तत्व दिखते हैं। समझ में आया? ज्ञान समुचित साथ अप्पा कहते हैं, अनुभव कराती है। क्या? नीचे अनुकंपा शुद्ध आत्म तत्व को देखती है। अपंच अपगुणीहीन दर्शन्ति, आत्मा को आत्मिक गुण रूपी अनुभव कराती है, आत्मा तत्व को दिखाती है। अनुभाव अनुकंपा आत्मा का गुण दिखती है, अपना गुण निर्मल है उसको देखते हैं। वितरागी परिणति द्रव्य और गुण को देखती है न उसमें ठहरती है, उसको अनुकंपा कहते हैं। समझ में आया? अरे भाई, तुम्हारा वो कहते का तो सब अर्थ फेर दिया, यूं कहते थे। ओहो, यह आत्मा परमात्मा रूप है, अने ऐसी अनुकंपा निर्वाण में ले जाती है। बाहर की अनुकंपा स्वर्ग में ले जाती है। शुभ राग, अने राग से रहित भगवान के दानंद ज्ञान में स्थिरता अंदर जमाना, ऐसी अनुकंपा निर्माण को ले जाती, मोक्ष को ले जाती है। शुभ राग की ताकत नहीं तो मोक्ष में ले जाए कि आत्मा का कल्याण की प्राप्ति में साधन परमार्थ हो, ऐसा साधन है। हमारे साधन को साधन खरी करते हैं। तो समझ में आया? और दूसरी बात है आरदान, पानो 150 किसको कहते हैं? आरदान 150 281 आता है। 281 है जो
परमार्थ शास्त्र का सार में दान क्या है उसका बताते हैं। वो दान तो है आराधि का विकल्प हो तो शुभराग, पर ऐसे निश्चय आरदान विनय का शुभराग का आरदान भी व्यवहार कहने में आता नहीं, वो यहाँ बताते हैं। देशज दान उत्तम लिखो कया है ऐसा हो, भगवान ने कहा है। हम कहते हैं भगवान बारंग में कहते हैं देशज दान उत्तम संसारी शरणी व्याधि मुक्त देशज जिन उवेशम जिन वयनम साधनम तंती। ये औषधि दान कहा गया है कि जो संसार में भ्रमण रूपी राग की मुक्ति के लिए जिनेन्द्र के उपदेश रूपी औषधि को ग्रहण किया जाए। जिनेन्द्र का उपदेश वितराग भाव का उपदेश है भगवान का। आखा सार में वितराग राग की उपेक्षा कर दे, निमित्त की उपेक्षा कर दे, तो राग की अपेक्षा कर ले। क्या क्या समझ में आया? शुभाशुभ राग की उपेक्षा कर दे, निमित्त की उपेक्षा कर दे और स्वीकार स्वभाव की अपेक्षा कर ले। ऐसा त्रिलोकनाथ परमात्मा का बारंग में फरमान है। वो तारण स्वामी कहते हैं भगवान तो ऐसे कहते भैया वो तेरे नीति के बांध बिना तेरा व्यवहार औषध दान व्यवहार आदान वो खरी कर गिनने में आता नहीं। समझ में आया? जिनेन्द्र के औषधि का ग्रहण किया जाए, जिनेन्द्र के वचनों को धारण भी किया जाए। पर जिनेन्द्र का वचन क्या? जिनेन्द्र की वाणी धारणा है। जिनेन्द्र वाणी में जो वितराग श्रद्धा ज्ञान चारित्र कहते हैं वो अंदर करना हो, वितराग की वाणी का धारणा है। समझ में आया? वाणी तो पर है तो जड़ है, उसको क्या धारणा? पर वो वाणी में कहने में आया शुद्ध चेतन मूर्ति भगवान निर्लेप भगवान की दृष्टि ज्ञान भ्रमण का कर ऐसे वितराग की वाणी धारी, उसने वितराग भाव को धारण किया। जिनेन्द्र का उपदेश और उनके अनुसार साधन में किया। देशज दानम सौतम दवम षटकाय पंचथम नवपयत पयथम सप्तम सप्तम सुज्ञानथम ईरीस मुने शुद्धम जानधीरोबे विज्ञानम सदहंती जनोत्तम भेषज दान पयासी। युवा भेषज दान अवसर अवसर ए अवसर आत्मभ्रांति समरोग नहीं अने सदगुरु वैद सुजान गुरु आज्ञा समपक्ष नहीं औषध विचार ध्यान। वो आते हैं श्रीमंत राजचंद्र में आत्मसिद्धि आत्मभ्रांति समरोग नहीं अने सदगुरु वैद सुजान। पण जाननार वेला बधाने गुरु ने ज्ञानी ऐसे माने तो चाले। समझ में आया? आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, कोई दूसरा रोग है ही नहीं। सदगुरु वैद सुजान गुरु आज्ञा सम पथ नहीं। उसकी आज्ञा जिनेन्द्र की आज्ञा उपथ है। आज्ञा क्या है? राग से रही तेरी चीज का संभाल करो, हमारी आज्ञा है। भगवान त्रिलोकनाथ जिनेन्द्र देव समोसर में फरमाते हैं। समझ में आया? क्या करना है? क्या औषध विचार ध्यान। ओ तेरा शुद्ध स्वभाव का विचार में ध्यान करना, ओ तेरा रोग मिटाने की औषधि है। समझ में आया? तो वो कहते हैं कि औषधि दान कहा गया है जो जहाँ पदार्थ के ज्ञान के लिए शुद्धात्मा के ध्यान के लिए सद्रव्यों का सद्रव्य क्या है उसका ज्ञान करना। 5 अस्थि का 9 पदार्थ का 7 तत्वों का जाना जाए। इन गुणों से युक्त शुद्धात्मा के स्वभाव को बताने वाली भेद ज्ञान को जानता है। देखो भेद ज्ञान से पीछे वो तत्व का बराबर ज्ञान के करने में आता है। जीन उत्तम सदंती, देखो है ना, जीन उत्तम। ओ जीन कथित मार्ग पर सिद्धांत रखा है
वही औषधि दान को प्रकाश करने योग है। ये आत्मा का संसार मिटने की औषधि है। औषधि बार की तो बधी संज्ञा दुर्गा दादी औषधि आई तुम्हारी ओगत ओगत की औषधि कहते हैं। अरे आज दान बसें 84 पत्त कुपत्तम जानबी भेषज ये समसुद अपानम जो भज जीव साहम के न जर मरणम विनाशी। जो पात्र कुपात्र को पहचानता है, सम्यक ज्ञानी पात्र कौन अपात्र कौन बराबर किसान होती है। ऐसे ऐसे उगे नहीं चलेगा पात्र है ना ऐसा है, ब्रह्मचर्य पालते हैं ऐसा पात्र ऐसा नहीं। अंदर सम्यक दर्शन ज्ञान विवेक क्या है, विवेक किसको नहीं है, ऐसे बराबर समझते हैं। शुद्ध आत्मा का अनुभव कराने के लिए उपदेशों की औषधि देता है। पात्र तो वो है, शुद्ध आत्मा का अनुभव कराने उपदेश देता है औषधि। उसका उद्देश्य ऐसा चले सम्यक ज्ञानी सम्यक दृष्टि का, और उसका ग्रहण कर जो भगवती साधन करता है वह जरा मरण का नाश कर देता। आहार दान शुद्धम ज्ञानम आहार भिन्ति भिन्ति पतक तिक्तम जीव आहारम ज्ञानार पुनयम भय हननम। शुद्ध आहार दान यह है पात्र को ज्ञान का आहार दिया जाए। ये पात्र को ज्ञान का आहार दिया जाए। आया सम्यक ज्ञान शुद्ध चैतन्य का ज्ञान देना, उसका नाम खरेखर आहार दान कहने में आता। बदी दीदी समझ में आया? वो आदान हो पात्र को हो शुद्ध राज है, और अंतर पीछे ज्ञान की एकाग्रता से ज्ञान का शुद्ध भाव का घोलन कर शुद्ध देना, कोई खरीखर आहार दान में ज्ञान दान गिनने में सावर जीवों के घाट में बना आहार क्या कराया जाए। बाहर की सावर जीवों घाटों त्याग अंतर में जराग से क्या कराया जाए, और फिर का और ज्ञान का भोजन खिलाना मिथ्या नहीं से प्राप्त ज्ञान को संसार से वही दूर करने वाला है। मिथ्या ज्ञान का नाश करना और सम्यक ज्ञान का भोजन खिलाना, उसका नाम खरेखर अनुदान कहने में देखो है कि नहीं। उसमें विक्रम जीव आहारम ज्ञान आहार पुनः आहार में व्याख्या सप्तम आहार ज्ञान पर अवैधान में कभी व्याख्या करता है। ज्ञान हमारे आहार अतिथि लेना के लिए अतिथि है ना भाई, बच्चे ने इको है 200 इको पे अतिथि स्वयं विभाग। ये अतिथि संधि भाग आते हैं ना 12वां व्रत, साधु को अतिथि संधि भाग व्रत क्या था 4 से धनो है। अतिथि स्वयं विभागम मिथ्यामय राग दोष विरयंतो अज्ञानम न होती थे शुद्ध स्वभावम तिथे अपा। अपने आत्मा रूपी अतिथि देखो, अपना आत्मा तिथि बिना का है, टिकाऊ चीज है, उसको कोई लागू पड़ता है तो तिथि नहीं अतिथि। त्रिकाल ज्ञानान ध्रुव आत्मा अतिथि है, अपना आत्मा अतिथि। ऐसा साधु को, अपना आत्मा रूपी साधु को आत्मानुभव का प्रदान करना, आत्मा का अनुभव का आनंद का दान देना, अतीन्द्रिय आनंद का आत्मा साधु को देना, उसका नाम अतिथि संधि भाग व्रत कहने में आता है। समझ में आया? अतिथि स्वयं विभाग में शिक्षा बताती है। विख्यात मद राग देश को छोड़ता हुआ, मिथ्या ज्ञान को नहीं देखता हुआ, आत्मा शुद्ध स्वभाव का अनुभव करता है,
वही अतिथि स्वयं सेवा शिक्षा व्रत है। 12वां व्रत उसको कहते हैं सावक सावकेपन आत्मा अंदर शुद्ध आनंद का भोजन अतिथि भगवान आत्मा उसको आनंद का न दे, बाहर को ही पीला आरदान दे तो बड़ा होगा अपन बंद हो जाएगा। जन्म मरण का अंत तो 12वां व्रत बाहर से व्यवहार से आता, नीचे ही से आता है, सार सार सब निकल आए पीछे रात खत्म कर। स्वयं विभागम शुद्धम अन्योपुगल वियानम अपानम विवगत स्वरूपम शुद्धम अपा परमपयम ज्ञानम। अपने शुद्ध स्वरूप को ऊपर से विभाग करना या अतिथि संविभाग व्रत भाग पाड़ना है ना, अपना आहार में भाग पाड़ के थोड़ा मुनि को देना, वो व्यवहार है। विकल्प नीचे अपने शुद्ध स्वरूप को ऊपर से विभाग करना अतिथि स्वयं विभाग है। बहुत सीधी से बात करते हैं। उद्गल अन्य आत्मा ने ऐसा जानना, उसका नाम अपना विभाग संविभाग किया है। उद्गल से अपना आत्मा को, राग से अपने आत्मा को भिन्न करना, वही अतिथि संविभाग व्रत है। न हो तो ही किला मुनियों को सच्चा मुनि है, सच्चा मुनि उसको भी अरे तीर्थंकर जैसा साधु सदमत उसको आग दे तो भी शुभ राग है। समझ में आया? पर अपना अतिथि साधु भगवान आत्मा जिसकी पीठी नहीं, जिसका काल नहीं, शिकार आनंद करने शुरू पड़ा है, उसको आनंद अतीन्द्रिय शांति का खुराक देना और पुद्गल से भाग करना, उसका नाम अतिथि संविभाग करने में आता है। जीवगतम शुद्धम स्वरूपम, अपने शुद्ध स्वरूप को जान करके आत्मा को परमात्मा को अनुभव करना, अतिथि स्वयं विभाग शिक्षा व्रत सिखाएं। आत्म शब्द आवे बयान 5 का फैसन 12 संधरंती भावे विशुद्ध सद्भावम आसन भव पुरुषा ज्ञान बलन न्यू जंती। 12 व्रत लिया, अंतर ना हो, नीचे व्रत है। तो कहते हैं कि ऊपर कई प्रमाण 12 व्रतों का उपदेश नीचे में से किया गया है। जो कोई आसन भव पुरुषा, जिसका भव निकट है, संसार का नाश निकट है, अल्पकाल में जिसको मुक्ति जाना है, उसको आसन भय पुरुषा कहने में आता। निकट भय पुरुष, अल्पकाल में जिसको मुक्ति होनी है, ऐसा पुरुष अपने भाव में शुद्ध आत्मिक भाव को धारण करते हैं, अपने आत्मज्ञान के बल से निर्वाण को पाते हैं, अपना ज्ञान का अंतर की जोर से फिर होकर निर्वाण को पाते हैं। विकल्प बीच में आता है तो पुण्य बंध का कारण उसमें निश्चित हो जाता। समझ में आया? अरे थोड़ा मान कान में छूटे, कान में छूटे ना चलते हैं क्या? देखो मान की एक व्याख्या करते हैं अध्यात्म दृष्टि से। 140 गाथा सुनो। मानम तु जिन उक्तम मानम परमाणम चिंतनम अपा परमपम तुल्यम मानम प्रमाण उच्यते है। इतना नहीं गाता है। 140। जनेन्द्र भगवान का कहा हुआ मान यह है जो मान परिमाण चिंतन करे, अपना आत्मा जितना प्रमाण में शुद्ध है उसका माप करके ध्यान करके मान करे, उसका नाम मान कहने में आता। उससे विरोध राग आदि का मान करे तो अनंतानुबंधी का मान कहने में। समझ में आया? राग का मान करे कि मेरी चीज है तो उसका माप किया, उसको अनंतानुबंधी का मान कहते हैं।
और अपना शुद्ध आत्मा का मान प्रमाण करे है। शुद्ध चैतन्य इतना प्रमाणानंद वितराग जैसा जनेन्द्र विद्या करे, ऐसा माप अंदर में ज्ञान से करे प्रमाण, उसमें मान निकाला है। जिनेन्द्र भगवान का कहो मान देखो, आत्मा परमात्मा के बराबर है, अब तो परमतम तुल्यम मान करना है ना, मान माप करना है। राग का माप करते हैं कि शुभ राग आया तो मेरे कल्याण हुआ, तो माप तेरा अनंतानुबंधी का माप है, एक अनंतानुबंधी का सखा है। राग हो और वो निमित्त रूप है, बंध का कारण है, मेरा स्वभाव में खड़ी कर साधन नहीं। तो राग का स्वभाव साधन मान ले, अनंतानुबंधी का माप। राग का माप लिया उसमें मेरे कल्याण होगा, राग का बहुमान किया। अपना बहुमान किसको कहते हैं कि अपनी शुद्ध चैतन्य राग रहित विकल्प रहित चैतन्य मूर्ति प्रभु आत्मा परमात्मा तुल्य है, ऐसा अपना ज्ञान में प्रमाण करना, और उसका आत्मा का मान कहने में आता। सुबल जी तो बातें दूसरी है, सागर में सुनी नहीं होगी। मानम प्रमाणम कितना होता है, इसमें बात करती है। 141 मानम लोक अलोकंती विलोकम भवंतरे केवल दर्शन ज्ञानम मानम सर्वज्ञम पूज्यते। मानम लोक अलोकंती त्रिलोक भवंतरे, मान नाम सम्यक ज्ञान तीन लोक है, अलोक को देखने जाने वाला मान है। मान नाम सम्यक ज्ञान रूपी प्रमाण, अपना प्रमाण हुआ प्रमाण, प्र निकाल दो तो मान, मान मान नाम माप, माप कहते हैं, माप करता है, दाना इतना है, घी इतना है, माप करता है। तो अपना आत्मा का माप किया कि मैं तो सर्वज्ञ स्वभावी परमात्मा हूँ, शक्ति में तो मैं परमात्मा हूँ, राग में विकल्प मेरी चीज में है। ऐसा सम्यक ज्ञान तीन लोगों अलोक को देखने जाने वाला है, वही केवल दर्शन के ज्ञान स्वरूप है। ऐसे मान के धारी, ऐसा प्रमाण के धारी, ऐसा मान के धारी कि सर्वज्ञ भगवान वो पूजनिक अनंत है। हरेकर सर्वज्ञ भगवान ही मान है, उसकी पास मान है। काल तरण लोग उसमें मान में आ गया है। कहाँ द्रव्य है, कहाँ सुखी पर्याय होगी, भूत की वर्तमान भविष्य की, सब उसका मान में, मान नाम प्रमाण में, प्रमाण नाम ज्ञान में माप आ गया है। तो खरे कर तो हरिहन भगवान ही मान वाला, प्रमाण वाला। मान निकाल कर आम प्रमाण ले लिया, बुला दोनों मान ले, समझ में आया? कोई अनंत आनंद माया है ना, माया कई समस्याओं के अंदर बोल चुनाव के लिए नहीं। माया शुद्ध आएगा 148 हो नहीं तो हमारे सूचना लेने थे ना, ये अशुद्ध को निकाल ले। माया शुद्धम जिन प्रोक्तम त्रिलोक त्रिभुवनम वयम तीर्थम सतकमलम चिपंत दीप्ति परमेशिनम। देखो आचार्य स्वामी माया का अर्थ करते हैं। माया कहते हैं ना, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, जिनोक्तम है ना जी, जिनोक्तम प्रोक्तम प्रोक्तम प्रोक्तम। भगवान त्रिलोकनाथ परमात्मा समूह में फरमाते हैं कि सूद माया अर्थवा लक्ष्मी, माया कहते ना, माया वाला प्राणी है, प्रेमी प्राणी है, इसी पास माया इतनी, हम कहते हैं ना माया इतनी, 50 लाख की माया 25 लाख की, ये माया नहीं मारा, ये तो अशुद्ध माया है। माया लक्ष्मी तीन लोक के पदार्थ, जिसने तीन भवन रचा हुआ है, तीन पदार्थ संगत दर्शन ज्ञान चारित्र अक्षरी मंत्र की कमाल, ये 5 प्रकार का परमेश्वर अथवा केवल ज्ञान को पाने वाला है। ऐसा अपना ज्ञान रूपी लक्ष्मी, उसको माया कहने में आता। जो लक्ष्मी से लोका लोका ज्ञान होता है, और जो लक्ष्मी से ज्ञान प्रकट हुआ,
उसे पंचमा केवल ज्ञान भी प्रकट उससे होता। वो लक्ष्मी जो को नहीं कहते हैं, धन धन में बता रहे, क्या कहते हैं, दिल कहते ना, हमारी भाषा अपन काटते हैं, दिल रड़े तो पेट भरा है, पंड रड़े तो पेट भरा है, कहते हैं हमारे। धन रड़े तो ढगला था, धन हो ना बहुत ब्याज ने बहुत ढगला था। आई कह धन क्या, अपना स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान की लक्ष्मी, धन रड़े तो ढगला था। वो लक्ष्मी हो तो केवल ज्ञान ना ढगला होता है। समझ में आया? वो कहते हैं पंच दीप्ति परमेश्वरी, ऐसी सम्यक ज्ञान की लक्ष्मी है। परमेश्वरी पद की प्राप्ति, फला नाम केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता, उसको खरे कर माया कहने में, माया ज्ञान समम युक्तम माया दर्शति दर्शनम अपा परम पम तुल्यम माया मुक्ति पंथम बुधे। माया नाम लक्ष्मी रूप माया वह है जो ज्ञान को समता रूप में यथार्थ जाना जाए, अपना स्वरूप को समता रूप में ज्ञान यथार्थ जाना जाए, उसको माया कहते हैं। समझ में आया? सब अर्थ फेर दिया सब। लक्ष्मी रूपी माया सम्यक दर्शन को देखने वाली है। देखो, लक्ष्मी सम्यक ज्ञान रूपी माया सम्यक दर्शन को देखने वाली है, अथवा दर्शेती दर्शनम, अपना स्वरूप को दिखाती है। और आत्मा परमात्मा के समान ऐसी आत्मज्ञान में माया वो मोक्ष मार्ग है, ऐसा ज्ञानियों ने कहा है ना। बुद्धि ये सर्वज्ञ ज्ञानियों ये माया का निश्चय लक्षण आ बनाया है। बाज माया कपट में कुटिल है, वो जरी पाप बंध का कारण है, वो खरी माया है, तेरा स्वरूप ही खरी माया है। लो इतना आगे आया। एक बात दूसरी लेती है, उगन चल पानी बस में उगन बस कहना उगन चाहिए, यही ये दुपद परिग्रह किसको कहते हैं? दुपद चौपद आता है कि नहीं? બે पदा माणा ने एनो परिग्रह यानी 4 पदा जो और उसका परिग्रह किसको कहते हैं? दुपदम दुविधम युक्तम अज्ञानम ज्ञानम सुदपदम श्रेयम दुपदम अनिष्टम दुपदम चित्तम। दुपद परिग्रहधारी दासी दास को कहते हैं। ये बात है अंतर में। दुपद परिग्रह दुर्बुद्धि सहित भाव को कहते हैं। दुपद दुपद है बे पगा वो बाहर है। दुपद ना भूडू पद माथा पद ज्ञान राग द्वेष इस स्वभाव में शुद्ध मेरे से राग से प्राप्त होगा, पुण्य से प्राप्त होगा, निश्चय होगा। ऐसा जो ज्ञान ने मिथ्या श्रद्धा और दुपद का परिग्रह मिथ्या दृष्टि पकड़ रखा है, ऐसे परिग्रह छोड़े बिना तेरा स्त्री को तुमका दुपद छोड़ दे तो परिग्रह का त्याग हम कहते हैं नहीं। समझ में आया? क्या किया कि दुपद अंदर में जो अपना शुद्ध पद आत्मा है उसकी विरुद्ध श्रद्धा, उनसे धर्म मानना, पाप में सुख मानना, निमित्त में कार्य मानना अपने में, ऐसा अज्ञान रूपी दुपद है। मिथ्या श्रद्धा मिथ्या ज्ञान, वो दुपद का परिग्रह वही मिथ्या का परिग्रह है। इसका त्याग किए बिना बाहर का परिमाण कोई संबंध कहते वो त्याग आया तो भैया परिग्रह प्रमाण तो पूछे तो कोई हुआ था यहाँ एक बार ख्याल में एक बार आया तो ख्याल मरे जाती। समझ में आया? रत्नलाल जी प्रश्न करता है परिमाण का कितना परिमाण? पहले दुपद अपना अज्ञान राग गई मिथ्या श्रद्धा उसका त्याग बिना परिमाण किसका करना है तेरे? तारण स्वामी कहते हैं कि अरे भैया तुम चैतन्य मूर्ति भगवान उसकी विरुद्ध श्रद्धा विकल्प ने विकार से लाभ मानने वाला, संयोग की क्रिया करने वाला, ऐसा मिथ्या श्रद्धा अज्ञान रखते हैं और उसको छोड़े बिना परिजय का प्रमाण करते हैं। परिजरा प्रमाण तेरा है ही सच्चा नहीं है। जी समझ आया?
दुपदम दुर्मति जुतम हिंसानंदी दुर्बुद्धि जुतम दुपदम निगोद भावम ज्ञान सहावेन दुपदम चित्तम। आया दुपद कुमति ज्ञान सहित भाव है, हिंसानंदी में मिथ्या शास्त्र ज्ञान सहित है। कुशास्त्र का ज्ञान है, शास्त्र में से व्यवहार ज्ञान में नीचे प्राप्त होता है, नीचे में व्यवहार का कार्य है, ऐसा निकालते हैं, वो सब मिथ्या शास्त्र सहित है। दुपद निगोद में ले जाने वाला भाव है, ये दुपद निगोद में ले जाने वाला भाई, दुपद परिग्रह मिथ्यात्म में ज्ञान। इसलिए निग्रह साधु ज्ञान स्वभाव में सीखकर दुपद परिग्रह का त्याग करने। अब एक चतुर्पद रह गया, चतुर्पद चौगई संयम, 4 पद आप हो रहे ना, उसका प्रमाण करना ये प्रमाण बाहरना है, 13 प्रमाण तो कर अंदर। 4 गति संयम चौगई चौकसायम संयुतम घाय चौकम संयम चौव्यम बंधम बंध सहकारम सीधी अनुवाद सौतम प्रकृति प्रदे बंधु अथो चौपद बंध ज्ञान बलयन चौपद चित्तम। 4 प्रकार है। 4 गति का भाव का छेदन करना, उसने 4 पद का परिमाण किया। चौगई 4 कषाय नो त्याग करना, उसने चौपद का त्याग, 4 घाती का नाश करना, 4 बंध का नाश करना, अने बंध में भी प्रकृति स्थिति अनुवाद प्रदेश 4 प्रकृति बंध आदि चौपद बंध स्वभावम ज्ञान बलयन चौपद स्वरूप का ज्ञान का सोर्स है, उसका त्याग करना। उस चौपद का परिमाण किया ने चौपद का त्याग, ऐसा बारंग में 4 हो कहने आया, ऐसा चौपद का